क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। कोई शक ही नहीं बात भाई, ये G20 इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये इंडिया के अंदर होने जा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर शो कर सकता है कि भाई, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे होगी और इंडिया शो कर सकता है कि आखिर इंडिया के अंदर है क्या। जी फ्रेंड्स, देखिए आज की हमारी वीडियो और मैं ये बोलूंगी कि यार भारत G20 का G7 का आगे भी ये तरक्की करता जाएगा और हम लोग देखते जाएंगे ये हो गया है। बात यह है कि मोदी जी की जो माइंड है ना वो बहुत अच्छी चीजें सोचता है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान को भी इनवाइट करता, लेकिन हमारी शक्लें ऐसी नहीं है ना इनवाइट वाली। हमें कहीं इनवाइट करे तो कुछ और ही कहीं वहां पे ना हो जाए। क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं और एक ग्लोबलाइज दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं। जो हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है? G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3,
Why 2023 is so important for India? बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है, एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतर के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें इस छोटे से देश पर हैं। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है, तब ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही व्हीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। There has never been a time when world's inequalities were more visible. दूर से देखे तो साफ नजर आता है, some countries run the world and now they're scared, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई, जहां अलग अलग देशों के शेरपाज ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने UPI यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि UPI कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव की वजह से शायद UPI को इंटरनेशनल बनने में हेल्प होगी। सच में UPI को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत ये हमेशा कहते आया है, और आज इस बड़े फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले। अगर आपको इस वीडियो यार इसमें कोई शक ही नहीं बात, भाई ये G20 इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये इंडिया के अंदर होने जा रहा है, और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर शो कर सकता है कि भाई, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे होगी, और इंडिया शो कर सकता है कि आखिर इंडिया के अंदर है क्या। बिल्कुल, अपना कल्चर सब कुछ बता सकता है वजह, और दुनिया में जितने मसाइल है सबको उजागर कर सकता है। वो इंडिया में ताकत है, वो सब कुछ बता सकता है, और वो इंडिया सब कुछ करेगा भी, और इंडिया करता आ भी है, और इंडिया वहां पे सबके सामने खड़ा होकर ये बातें बोलेगा। ये तुम लोग मेरी बात याद रखना, आज ये पाकिस्तान को भी इन्वाइट करता, लेकिन हमारी शक्लें ऐसी नहीं है ना इन्वाइट वाली, हमें कहीं इन्वाइट करे तो कुछ और ही कहीं वहां पे ना हो जाए। इंडिया के बहुत जबरदस्त इन्होंने काम किया कि साथ और मुल्क जो इसके मेंबर नहीं है। जी फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैं ये बोलूंगी कि यार बाहर है G20 का, G7 का, आगे भी ये तरक्की करता जाएगा और हम लोग देखते जाएंगे ये हो गया है। बात यह है कि मोदी जी की जो माइंड है ना, वो बहुत अच्छी चीजें सोचता है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेरा भी ड्रीम है। अब अगर मैं अपने से अच्छा किसी इंसान को देखूंगी, मेरी विश होगी यार ये इंसान मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले, ताकि मेरा भी इन्हीं लोगों में नेम आए। सो इस वजह से अगर हम अच्छे लोगों की सोसाइटी में बैठेंगे या ग्रुप्स में बैठेंगे, अच्छे लोगों में नाम आएगा, बुरे लोगों में बैठेंगे तो बुरे लोगों में नाम आएगा। अमीर देशों के साथ लेन देन रखेंगे तो अमीर कहलाओगे, और अगर तरक्की नहीं करोगे तो वो गरीबों के देश में फेंक देंगे।
तो इंडिया जो है आजकल अमीरों के देश में आता है, और देखा? G20 की उन्होंने बोला कि इंडिया उसको होस्ट करने जा रहा है, तो इसको तो जी मतलब कि 20 उसमें मेंबर्स है, कोई भी कर सकता था, लेकिन इंडिया इससे एडवांटेज भी उठाएगा। और हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई G20 समिट जो नेक्स्ट है वो भाई इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है भाई। अगर देखा जाए तो देखना क्या भाई, आ गया मोदी साहब को भाई, वो उन्होंने थोड़ा पकड़ाया था जो इंडोनेशिया का भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो उस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारी किस्मत में खैर ऐसी चीज़ें का। तो उस वक्त जब उनको मिला तो इंडिया में काफ़ी भाई खुशी का माहौल था। लेकिन ये है कि एक भाई ने बात की कि लोग बातें करते हैं कि ये एक ना एक दिन मिलना ही था, लेकिन ये है कि अब उन्होंने जो मिसाल ऊपर से दे दिया ना भाई कतर की, कतर ने भाई अखीर कर दिया है। इसी तरह अगर इंडिया भी ऐसा एक कुछ अपना आगे पेश करते हैं, जैसे उनके पास ये काफी चीजें हैं आगे पेश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए भाई स्टार्ट हो गई हैं बहुत ज्यादा एक मतलब जोश खरोश से। जैसे कि कतर वो तो एक वर्ल्ड कप है ना, अब ये एक समिट है, कंट्री के समिट है, और काफी एक तवज्जो उस पर दे रहे हैं। अच्छा वीडियो था, बहुत मजेदार वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले जो एक बात उन्होंने लास्ट पर कही, वो बात से तो मैं 110% एग्री करती हूँ कि आपके इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वेरियस पार्टीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब बात आती है अपने मुल्क की, वहाँ पर जो यूनिटी, वहाँ पर यूनाइट होना पड़ता है, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने भी बहुत बार आपसे डिस्कस की हुई है काफी वीडियोस में कि जैसे कि हम इंडिया की तरफ देखें ना, तो जाहिर बात है हर कंट्री में अपोजिशन होता है जैसे कि, लेकिन जब कंट्री का मामला आ जाए ना, तो वो पार्टीज वह इंडिया में ये नजर नहीं आता कि वो कहें कि चलो अब भाई मतलब कि मुल्क अगर खतरे में जा रहा है तो वो यूनाइट हो जाते हैं। यह कहावत याद आ गई कि वक्त के साथ साथ जो इंसान अपने आप को बदलता है, वक्त के मुताबिक ढालता है, वही जो है ना लंबे समय तक जो है सरवाइव करता है। ये जो चीज़ है मुझे इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसमें जो है नज़र आती है कि उसने वक्त के साथ साथ अपने आप को कितना चेंज किया है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है चला है। बेशक अगर जैसे बीच में कोरोना का जिक्र हुआ, कोरोना काल की बात करें तो आपको वैक्सीन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन आपको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिली। तो टाइम के साथ चलना, दुनिया के साथ कदम मिलाकर जो है चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में अभी, क्योंकि इंडिया G20 होस्ट करने लगा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, इवेंट के गेम चेंजर रहेगा इंडिया के लिए। समझ आ गया, सब कुछ हमें समझ आ गया G20 क्या है और ये कैसे काम करता है, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझाया। ये जो इन्होंने बात की ना एडवर्टाइज करने की, हाँ। ये कमाल की बात की है, क्योंकि यार टर्की जैसे आपको पता है कि भाई टूरिज्म के लिहाज से हर लिहाज से आगे है। हाँ। उसकी वजह ये है कि भाई खूबसूरती, उस कंट्री में खूबसूरती बहुत ज्यादा है। मैं चाहती थी कि भाई पाकिस्तान भी अपने टूरिज्म के लिहाज से जो है ना अपनी चीजों को यार खूबसूरत बनाए, कलरफुल करे, ताकि भाई दूसरी कंट्रीज के लोग आए, देखें, पसंद करें, ताकि फिर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान वायरल हो। तो ये बात करने का मकसद ये था कि भाई वही चीज भाई जो मेरे दिमाग में चल रही थी, वही चीज इंडिया वालों ने पकड़ी है। जैसे कतर की इन्होंने बात की कि भाई उन्होंने एक स्टेडियम बनाया है जहाँ पे भाई फुटबॉल मैच होने वाला है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज वहाँ पे आएंगी, तो उनको वो मौका मिलेगा अपनी कंट्री दिखाने का। तो वही चीज इन्होंने पकड़ी है कि भाई अभी हमारे पास मौका है, हम G20 जो टीम है वो जब हमारे इंडिया में आएगी तो उनको हमारे देश में बहुत अलग चीजें देखने को मिलेगी। यार बहुत जबरदस्त वीडियो थी, क्या कहोगे फ्रेंड, वेरी वेरी नाइस यार, मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो यार। वो G20 वो जो मैं बीच में कहा ना कि यार भेजो, अभी यार ना भेजना, अभी इन लोगों का पता कोई नहीं है, ठीक है। हुकूमत जब इलेक्शन होंगे ज़ाहिर बात है वो अभी आना भी नहीं है, वैसे भी शायद ना भेजना हो। मैं तो एक मजाकन बात की है, एक होता है वो बड़ा भाई कहता है ना इंडिया यार अपने आप को, तो बंदा इस वजह से कह देता है यार, कहते हो ना आप लोग ये बड़ा भाई, तो फिर इस वजह से कह देता है, वरना और कोई यार उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा है ये कि आप कह लो कि बहुत अच्छा है ये इंडिया का, बड़ा ज़बरदस्त चांस है यार, बड़ी अच्छी चीज़ें इंडिया कर सकता है इसके अंदर, बड़ी कंट्रीज़ को मिला सकता है, बड़ी दूरियां ख़त्म कर सकता है, और बड़े ट्रेड के नए तरीके और आप कह लो इन्वेस्टमेंट लाने के और कहीं इन्वेस्टमेंट करने के और किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ें सॉर्ट आउट बंदा इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपका बातचीत हो रही है। और जो दुनिया की 85% GDP का अंदर इनकी है ना, 85% जो है वो कर रही है यार। और कुछ कहना चाहो?